लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था, लेकिन इसे लागू अब किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएए देश के कुछ राज्यों में लागू नहीं होगा। दरअसल बीजेपी जब से सत्ता में आई है तभी से सीएए को लाने की बात कर रही है। तो वहीं अब बीजेपी ने सीएए को लागू कर सबको हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी है। शाह ने पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में आए अल्पसंख्यकों को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो वहीं सीएए के लागू होने पर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अभी नियम देखे हैं, नियम देखने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो हम इसे मंजूर नहीं करेंगे। सीएम ममता ने आगे कहा कि अगर सीएए और एनआरसी के जरिए किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका कड़ा विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बंगाल है, यहाँ हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे। तो वहीं दूसरी ओर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि हमारी सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि हम सीएए को यहाँ लागू नहीं होने देंगे, जो मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिकता मानता है। इस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल एक साथ खड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि केरल पहला राज्य था जिसने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था। केरल सरकार ने दिसंबर 2019 में ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर इस कानून को रद्द करने की मांग की थी। तो वहीं सीएए का नोटिफिकेशन सरकार ने भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन अब भी सीएए पूरे देश भर में लागू नहीं होगा। कानून के मुताबिक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी इलाकों में सीएए के प्रावधान लागू नहीं होंगे जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। इसके साथ ही इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ये लागू नहीं होगा। बता दें कि इनर लाइन परमिट और संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में जनजातीय समूहों को संरक्षण देने के मकसद से लागू किया गया था। मणिपुर पहले इनर लाइन परमिट में नहीं आता था, लेकिन बाद में इसे भी शामिल कर लिया गया। इनर लाइन परमिट एक तरह का यात्रा दस्तावेज होता है जो एक सीमित अवधि के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को यात्रा करने के लिए दिया जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि नागरिकता पर क्या है नियम। 1955 के नागरिकता कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन अब सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हो। तो वहीं सरकार के द्वारा लाए गए सीएए कानून को लेकर दिल्ली में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जश्न मनाया।